तो हेलो गाइज़, मैं हूं आपका अपना रुशल सचदेवा और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहेगा डिफरेंस रहेगा लेमिनेशन, पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग के बीच में। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, रॉन एंड ओनर्स ग्रुप ROG, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने मेरे से काफ़ी टाइम से, मतलब 8-9 महीने से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने अपनी बाइक के अंदर लेमिनेशन करवा रखी है, तो आपको लेमिनेशन क्यों समझ आई, आपने पीपीएफ क्यों नहीं करवाई, आपने सेरेमिक कोटिंग क्यों नहीं कराई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने लेमिनेशन कराई हुई अपनी बाइक के अंदर और उसको तकरीबन 8-9 महीने हो चुके हैं अब, और सही चल रही है अभी तक। लेमिनेशन काफ़ी जगह से फट भी गई है, उसके मैं शॉर्ट्स इस वीडियो में डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। तो हम आज बात करेंगे इनके डिफरेंस की। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हम डिफरेंस में सबसे पहले बात करेंगे तो हम जान लेते कि ये चीज़ें होती क्या हैं। लेमिनेशन जो होती है वो होती है एक प्रोटेक्टिव शीट, प्लास्टिक की एक शीट होती है जो कि बाइक के ऊपर चढ़ती है। पीपीएफ भी सेम होती है, एक प्रोटेक्टिव शीट प्लास्टिक की होती है, बाइक के ऊपर चढ़ती है। और तीसरी अगर हम बात करें सिरेमिक कोटिंग की, जो आप लोग ये देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉलिशेस एंड कोटिंग्स। इसका मतलब ये है कि सिरेमिक कोटिंग, जैसा कि नाम सजेस्ट होता है, इसके अंदर हम बाइक के ऊपर एक अलग अलग सॉल्वेंट्स, अलग अलग पॉलिशेस, अलग अलग तरीके के कोट्स करते हैं ताकि उसका जो पेंट है उसके ऊपर एक लेयर बन जाए और जो उसका कंपनी का जो ओरिजिनल पेंट है वो ज़्यादा डैमेज ना हो और उसके अंदर अच्छी शाइन बनी रहे। और ये एक तरीके से वाटर रिपेलेंट भी होता है। अगर आपकी बाइक आप बरसात में चलाओगे तो उसके बाद पानी इसके ऊपर रुकता नहीं है, एकदम से पानी नीचे ड्रॉपलेट्स गिर जाती है। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है सिरेमिक कोटिंग का कि वाटर रिपेलेंट रहता है। बात करें हम इनके तीनों के प्राइसिंग की, तो लेमिनेशन की जो प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 1500 से लेके 2500 के बीच में। ये सब वेरी होता है कि आप कहाँ पे लेमिनेशन करवा रहे हो, कैसी क्वालिटी है, कैसा बंदे का वर्क एक्सपीरियंस है, हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और लेमिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि लेमिनेशन जो है वो छोटी मोटी शॉप्स के अंदर आराम से हो जाती है। इसके लिए कोई बड़ा हमको स्टूडियो या कोई बड़े कोई डीलरशिप वगैरह नहीं खोलनी पड़ती। नॉर्मल कोई भी बंदा अपना प्लास्टिक की शीट लगा देता है हीट गन से और कार्ड वगैरह से, जिससे वो बबल्स निकालते हैं। तो काफ़ी छोटे स्केल पे काम शुरू हो जाता है दुकानों में, इसके लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए होता। उसके बाद हम बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ जो है उसकी कॉस्टिंग आती है 8000 से लेके 12000 के लिए, मतलब 8000 से 12000 के बीच में। और ये तीनों जो आपको प्राइसिंग दिख रही है ना, ये सारी की सारी सिर्फ बाइक्स के लिए है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बाइक्स के लिए है। तो उसके बाद फिर इसकी 8000 से 12000 के बीच में कॉस्टिंग आती है, जो कि डिपेंड करता है कि कैसा डीलरशिप है, कैसा उनका शोरूम है, और इसको करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। लेमिनेशन थोड़ी आसान होती है, पीपीएफ थोड़ी सी मुश्किल होती है बाइक्स के ऊपर। तीसरी हम बात करें सिरेमिक कोटिंग, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 4000 से लेकर 6000 के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइफ वाली करवा रहे हो, क्योंकि सिरेमिक कोटिंग के अंदर वारंटी जो होती है वो, जैसे आप मान लो 1 साल की वारंटी आपको 4000 वाली पीपीएफ ये कोटिंग में मिल जाएगी। 2 साल की वारंटी के लिए आपको 5000 देने पड़ेंगे, 3 साल की वारंटी के लिए 6000 देने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा कोट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितनी कोट्स चढ़वाते हो अपने पेंट के ऊपर, और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद हम बात करें लाइफ की कि इन तीनों चीज़ों की लाइफ कितनी कितनी है। तो जो लेमिनेशन की लाइफ होती है, अगर आपने अपनी बाइक के ऊपर लेमिनेट करवाया है, उसके ऊपर शीट चढ़वाई है, तो उसकी लाइफ रहेगी 1.5 ईयर से लेकर 2 साल तक की मैक्सिमम। 2 साल से ज़्यादा अगर आप उस पीपीएफ को अपनी बाइक के ऊपर चढ़ा के रखोगे तो वो दिक्कत देने लगती है, वो हार्ड हो जाती है। और उसके बाद जब आप उतारोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका पेंट डैमेज हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब 1.5-2 साल हो, आप उस टाइम अपनी लेमिनेशन को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद हम बात करें पीपीएफ की, तो इसकी जो अपना लाइफ जो होती है वो होती है 5 से 6 साल, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा अभी कि इसकी जो थिकनेस होती है शीट की वो अच्छी होती है, क्वालिटी भी इसकी थोड़ी सी बढ़िया होती है, इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे रेट भी चेक कर लो, 8 से 12000। और इसका जो लाइफ टाइम है वो भी थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है हमको। और जो सिरेमिक कोटिंग है इसके अंदर लाइफ ऐसे कुछ नहीं होती, इसके अंदर वारंटी मिलती है आपको कि 1 साल की वारंटी होगी सिरेमिक कोटिंग की, कि आपकी शाइन, बाइक में जो हम शाइन लेके आते कोटिंग करके, वो शाइन जो है वो कम ना हो।
मतलब कि बाइक आपकी हमेशा चमचमाती रहे, हमेशा वाटर रिपेलेंट रहे, उसकी वारंटी देते हैं अलग अलग डीलरशिप्स, 1 साल 2 साल 3 साल, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से काम करवा रहे हो। उसके बाद हम बात करें लेमिनेशन की, तो इसके अंदर हमको थिकनेस मिलती है। जो प्लास्टिक की शीट होती है उसकी थिकनेस होती है कुछ, कोई भी आप प्लास्टिक की शीट लोगे उसकी एक थिकनेस होती है। तो लेमिनेशन वाली जो शीट होती है उसकी थिकनेस होती है 20 to 50 माइक्रॉन्स। माइक्रॉन्स में हम इसको मेजर करते हैं, तो 20 से लेकर 50 माइक्रॉन्स के बीच में इसकी थिकनेस आपको मिल जाएगी। और हम बात करें सेम टाइम पे अगर पीपीएफ की, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 180 से लेके 220 माइक्रॉन्स तक की। और यही एक रीज़न है कि अगला वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो उस पर भी हम बाद में पहुँचते हैं। सिरेमिक कोटिंग की बात करें तो इसकी कोई थिकनेस नहीं है, ये सिर्फ आपका डिपेंड करता है आप कितने कोट्स बाइक के ऊपर मार रहे हो, ये सब उनका अपना ही चलता है। जो शॉप्स वगैरह ये लोग करते हैं, मतलब जो शॉप्स ये सर्विस प्रोवाइड करती है, उनका अलग ही सिस्टम होता है कि कितनी मोटी लेयर बन गई। इसको हम किसी तरीके से शीट की कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। बात करते हैं हम अगले पॉइंट पे, तो जो थिकनेस मैंने आपको बताई 20 से लेकर 50 माइक्रॉन्स की, उसकी वजह से हमको यहाँ पे जो शीट होती है उसको हम बाइक के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, चाहे आप फ्रंट फेंडर की बात करो, चाहे आप रियर मडगार्ड की बात करो, या फिर आप टैंक की बात करो, उसके ऊपर हम इसको आराम से मोल्ड कर पाते हैं, हम इसको मोड़ पाते हैं। अलग अलग कर्व्स के ऊपर हम आराम से शीट को चढ़ा पाते हैं। ये फ़ायदा है, लोग लेमिनेशन करवाते हैं बाइक्स के ऊपर। और अगर हम पीपीएफ करवाए तो ये जो एज पार्ट होते हैं, जो एजेस होते हैं, वहाँ पे शीट नहीं मुड़ सकती, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो आप चेक करो 180 से लेकर 220 माइक्रॉन। इस शीट को आप लोग पूरा नहीं फोल्ड कर सकते हो, ये वहाँ से मतलब पेस्ट ही नहीं हो पाएगी ये कर्व्स के ऊपर। तो इसीलिए अगला पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ, लेमिनेशन एज अ सिंगल शीट चढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमको कोई कट वाट मतलब कट नहीं करना पड़ता कोई भी पार्ट। और साथ के साथ जो अपनी शीट की जो थिकनेस होती है वो भी काफ़ी कम होती है, इसलिए आप एक सिंगल शीट लोगे लेमिनेशन की, वो पूरी की पूरी टैंक के ऊपर चढ़ जाएगी। सिर्फ आपको हीट गन से गर्म करना और पूरी की पूरी शीट चढ़ गई। और बात करें हम पीपीएफ की, तो उसको हमको अलग अलग पीसेज में कट करना पड़ेगा। टैंक के ऊपर वाले पोर्शन में अलग पीस लगेगा, टैंक के साइड में अलग पीस लगेगा, एजेस के ऊपर अलग पीस लगेगा। तो ये एक डिफरेंस होता है। और उसके बाद होती है बात कि ये प्रोटेक्शन कैसा देती है। तो जो पीपीएफ जो होती है, या मैं पहले लेमिनेशन की बात करता हूँ, लेमिनेशन जो है वो है अपनी नो सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी। उसके अंदर अगर स्क्रैचेस लेमिनेशन के ऊपर पड़े तो फट जाएगी, वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती, आपको पूरा का पूरे शेड चेंज करवानी पड़ेगी। जो आपने लेमिनेशन लगवाई है वो आप चेंज करवा के दूसरी लेमिनेशन लगवाओ। बात करें हम पीपीएफ की, तो ये आती है सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में, कि मान लीजिए आपकी बाइक के ऊपर किसी ने कोई स्क्रैच मार दिया, तो उस जगह से पीपीएफ धूप के अंदर ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगी। इसके अंदर एक सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी आती है कि आपको इसको चेंज नहीं करवाना पड़ेगा टाइम के साथ, ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ज़्यादा स्क्रैच मतलब ना हुआ हो, पता चले कोई शीट ही फाड़ के चला गया, तो वो तो आपको ठीक करवानी पड़ेगी, बट स्क्रैचेस से आपको बचा लेता है। उसके बाद आती है, मैंने आपको बताया कि दोनों का काम है प्रोटेक्शन देना स्क्रैचेस से। तो माइनर स्क्रैचेस से ही दोनों प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ये नहीं कि आप अपनी बाइक के अंदर कुछ घुसा वुसा दो और फिर कहो कि भाई हमको प्रोटेक्शन नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसकी थिकनेस कम होती है लेमिनेशन की, तो इसलिए ये माइनर स्क्रैचेस के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देती है। साथ के साथ जो पीपीएफ है ये भी प्लास्टिक की शीट होती है, इसकी जो थिकनेस है वो 180 माइक्रोन से ऊपर रहती है, तो ये थोड़ी सी अच्छी प्रोटेक्शन दे देती है। ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करेगी कि कोई आके ब्लेड मार जाए तो उससे बचा ले, ऐसा नहीं होगा, बट आपको बेटर देन लेमिनेशन आप ये मान सकते हो कि पीपीएफ इज़ बेटर देन लेमिनेशन, अगर हम इतनी मोटी शीट लगा रहे हैं तो। उसके बाद हम बात करें कि इसका जो कलर होता है, लेमिनेशन हमेशा आपकी ट्रांसपेरेंट रहेगी, और जो आपकी पीपीएफ जो है वो टाइम के साथ येलो हो जाती है, क्योंकि इसकी जो गम होती है, जिस गम से पीपीएफ चिपकती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसके अंदर। मतलब लेमिनेशन के अंदर थोड़ा सा कम एडेसिव होता है और पीपीएफ के अंदर ज़्यादा एडेसिव होता है, क्योंकि वो शीट भी मोटी है, उस वजह से उसका जो येलो कलर है वो दिखता है। आप चेक करोगे कोई भी गाड़ी को, आप वाइट गाड़ी अगर कोई हो उसको आप धूप में खड़ा करो, जिस गाड़ी के ऊपर पीपीएफ हुई होगी वो आपको येलो शेड में दिखेगी, और जिसके ऊपर पीपीएफ नहीं हुई होगी वो आपको नॉर्मल वाइट शेड में दिखेगी।
तो उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारी जो ये लेमिनेशन होती है, ये मेरे को कभी भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती, क्योंकि आप 8 से लेके 12,000 रुपये एक चीज़ के ऊपर खर्च करो और मान लीजिए इसकी लाइफ होती है 5 से 6 साल, लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई छोटा मोटा डेंट वेंट पड़ गया, उस टाइम पे आपकी जो है लेमिनेशन है ना, ये वेस्ट हो जाती है। लेमिनेशन नहीं, मतलब पीपीएफ जो है ये वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपको डेंट्स वगैरह पे ये चीज़ चेंज करवानी ही पड़ेगी। आप इसको वो नहीं कर सकते कि ये स्क्रैच है तो हम चलने देते हैं, वहाँ पे डेंट पड़ जाएगा तो आपको ये चीज़ हटवानी पड़ेगी। और अगर आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस क्लेम लोगे तब भी आपको चीज़ हटानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो ये स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं ना, ये 4-5 पॉइंट्स को देख के आप समझ जाओ कि मेरा डिसीजन क्या रहेगा। मैं सबको यही कहूँगा कि द बेस्ट ऑप्शन फॉर बाइक्स इज़ लेमिनेशन। आप अपनी बाइक के ऊपर लेमिनेशन करवाइए। सस्ती और टिकाऊ आइटम है, मात्र 1500 से लेकर 2500 के बीच में हो जाएगी और 1.5-2 साल आपके आराम से निकल जाएंगे। 2 साल के बाद आप इसको चेंज करवा लेना। और थिकनेस भी इसकी 20 से 50 mm आ जाती है, ज़्यादा मोटी नहीं है, सही छोटा मोटा मतलब स्क्रैचेस से बचा लेगी। और मैं आपको बता देता हूँ, लेमिनेशन जो हम कट पीसेस में लगाते हैं उससे एक और दिक्कत है, बाइक की जो फिनिशिंग होती है ना लेमिनेशन की, वो अच्छी होती है क्योंकि वो सिंगल पीस में लगती है। और पीपीएफ की जो फिनिशिंग होती है वो बेकार होती है, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक चीज़ के ऊपर अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में प्लास्टिक लगाओगे तो वो बेकार दिखेगा, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर सिंगल प्लास्टिक की शीट लगाओगे तो वो अच्छा दिखेगा। उस वजह से मैं हर बंदे को यही सजेस्ट करूँगा, द बेस्ट ऑप्शन फॉर बाइक्स इज़ लेमिनेशन। आप लोग लेमिनेशन के साथ जा सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों का अपना अपना हिसाब किताब है, सबका अपना बजट होता है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी का मन करता है कि भाई उसकी बाइक में हमेशा शाइन रहनी चाहिए, कभी भी पेंट मतलब डल ना लगे, तो वो सिरेमिक कोटिंग के साथ जा सकता है। और किसी को अगर ज़्यादा स्क्रैचेस से ही थोड़ा मतलब है, वो पीपीएफ के साथ जा सकता है। और जिसको दोनों से मतलब है कि बाइक का पेंट भी ज़्यादा ख़राब ना और स्क्रैचेस भी ना पड़े, वो लेमिनेशन के साथ जा सकता है। तो इस वीडियो में गाइस हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होता है मेरे चैनल के यहाँ पे, उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा। मैं अपना एनालिटिक्स देखता रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।